बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आपने शॉर्ट आंसर जो है वो करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रहा है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये बेटा इक्वेशंस दी गई हैं, तकरीबन 4 इक्वेशंस हैं। इनके ना आपने मतलब नेचर बतानी है कि ये किस नेचर के रूट है, मतलब इनकी खसूसियत आपने बनानी। तो पहली इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसमें से a b c की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इसके मैंने डिस्क्रिमिनेट कर लिया। ये बड़े 2.1 एक्सरसाइज के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट आपने बड़ी तफसील से पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया, 4a की जगह पे आपने 1 और c की जगह पे 5 पुट कर दिया। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 5 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 बन गया। तो 20 में से 9 निकाला तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -11 आ गया। तो ये अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए तो वो रूट जो होता है वो इमेजिनरी रूट है। ठीक है, तो इसका बेटा ये उधर 2.1 एक्सरसाइज भी मैंने आपको बाकायदा एक स्केच बना के दिया है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास b है, तो b भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से आपने a b c की वैल्यू निकाली, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, उसके अंदर ये a b c की वैल्यूज़ आपने पुट कर ली। जब वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 25 है, मतलब 25 जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। इसकी नेचर का ये भी हिस्सा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद रियल है। ठीक है, और उसके बाद रैशनल है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास c पार्ट है, तो c पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है जिस तरह आपने ऊपर वाले पार्ट किए हैं। तो सेम टू सेम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, तो डिस्क्रिमिनेंट जो इसका 40 आ गया। तो ये आपके पास जो नंबर होगा 40, ये रियल भी है, इर्रेशनल भी है और अनइक्वल भी है। जी नेक्स्ट पार्ट है इसका डी। तो ये भी बेटा आप देख लीजिएगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ गया। तो अगर 0 आ जाए तो वो रियल, ठीक है, वो रूट जो है ना रियल भी होता है, रैशनल भी होता है और इक्वल भी होते हैं। इसके बाद ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है ये हमने देखना है। पहले पार्ट के अंदर ये 4 पार्ट दिए हुए थे a b c d। अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर वो कह रहा है फाइंड ओमेगा स्क्वायर। आपने ओमेगा स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है, तो उसके साथ उसने ओमेगा की वैल्यू दी हुई है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये ओमेगा की वैल्यू। अब ये ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा करना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो ओमेगा की वैल्यू ये हमें दी हुई है, ये 2 ओमेगा आ रहे हैं, तो इन दोनों की अलग अलग हमने वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद ये ऊपर बेटा दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, नीचे 2 और 2 इसको 4 कर दिया। अब ये आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर जो है ना, इसको हमने फार्मूले की मदद से लिख लिया, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। a इसमें -1 आ रहा है और b जो है वो स्क्वायर रूट -3 आ रहा है। तो इसी तरह ये फार्मूला हमने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 है और ये स्क्वायर रूट से कटा तो आपके पास -3 आ गए। अब ये -1 है और ये 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 के साथ मल्टीप्लाई आपके पास -2 ही आ गया और ये स्क्वायर रूट 3 इसी तरह ही आ गया। अब ये 1 इसकी ब्रैकेट आपने ओपन की, 1 -3 -2 स्क्वायर रूट 3/4 आ गया। अच्छा, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लिया तो आपके पास ये अंदर -1 बच गया और ये स्क्वायर रूट -3/4 आ गया। तो ये 2 जो है 4 के साथ आपने कैंसिल कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आ गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये बेटा जी आपके पास वैल्यू है। जी नेक्स्ट पार्ट है, ये बेटा आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 0। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो रूट्स होते हैं वो एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ये 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको समझाया था, ये 3 रूट होते हैं। तो वो कह रहा है कि इन तीनों रूट का जब आप सम करते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। तो वो कैसे आता है ये जरा आपने बताना है। इसमें जो तीनों रूट है उनकी वैल्यूज पुट कर लें। ये 1 जो होता है ये तो वैसे ही 1 है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है, ओमेगा स्क्वायर जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। तो ये बेटा आपने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लिया। जब तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो उसका एलसीएम जो है वो 2 आ गया, 2 को 1 के साथ किया 2 आ गया। तो अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस को -1 के साथ किया तो -1 आ गया, प्लस को प्लस के साथ किया तो स्क्वायर रूट -3 आ गया। इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये बेटा स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपस में कैंसिल हो गई, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस का 2 आ गया और ये प्लस का 2 पहले ही मौजूद है। इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो आंसर 0 आ गया। मतलब हमने साबित कर लिया कि अगर रूट्स का सम हो,
ठीक है। तो उसको हम अब अगर प्लस करें तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो 0 आता है। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब। कम्प्लेक्स क्यूब का मतलब है कि आपके पास से जो तीनों जो रूट है इन तीनों का कम्प्लेक्स किया जाए, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास ओमेगा 3 बनता है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट लिया जाए, ओमेगा 3 जो है वो 1 के बराबर है, तो ओमेगा 3 हमने 1 के बराबर करना है। कैसे करना है, ये ओमेगा की वैल्यू आपके पास है और ये ओमेगा स्केयर है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और ये ओमेगा स्केयर की। अच्छा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर दिया। जब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ किया तो आपके पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बनता है। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये बेटा जी आपने -1 का स्केयर माइनस स्केयर रूट -3 का स्केयर, ये इस तरह कर लिया। ये 1 माइनस ये स्केयर रूट से कटा तो आपके पास -3 आ गया, माइनस को माइनस के साथ किया तो प्लस आ गया, 1 + 3/4, तो 4/4 = 1। ये बेटा जी आपके पास प्रूव हो जी। ये नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रूव दैट x3 + y3 ये x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्केयर y। ये बेटा आपने 2.2 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर ऑफ कोर्स 4 क्वेश्चन आपने ये किया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, वो वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पार्ट है इवेल्यूएट। आपने इवेल्यूएट करना है इसको, इसकी कीमत निकालनी है। तो कीमत निकालने के लिए ये दिया हुआ है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ वैल्यू दी हुई है, ये मैं थोड़ी कंफर्म कर लूँ। ये 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, जी बेटा सॉरी ये पीछे गलती हो गई थी। ये बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट नंबर 5 है। 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा और ओमेगा स्केयर है, इसकी सारे की पावर जो है वो 6 आ रही है। तो हमने इस तरह किया, ये 1 लिया प्लस का और ये ओमेगा स्केयर प्लस का लिया। 1 + ओमेगा स्केयर जो होता है वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। अब ये माइनस ओमेगा ये हमने डाल लिया इसकी जगह पे और साथ इसके माइनस ओमेगा पहले ही आ रहा है। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा ये -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो -2 ओमेगा इसको आपने पावर कर दिया, ठीक है। तो पावर इसकी 6 है, 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, ओमेगा की पावर 6 जो है वो 1 होता है। तो 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 64 ही आ गया। तो नेक्स्ट बेटा इसके साथ पार्ट है, ये इससे ऊपर वाला पार्ट था, ये मैंने गलती की, इधर लेक्चर के अंदर लिखा नहीं। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 + 1। तो ये बेटा 37 जो है इसको 3 की पावर आगे लेके जाना है। तो ओमेगा 3 की पावर 12 जो है वो आपके पास 36 बनता है और साथ एक ओमेगा आपने कैरी कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ओमेगा 3 की पावर 12 36 बनता है, ठीक है, और ये 38 है, ओमेगा स्केयर आपने कैरी कर दिया और ये प्लस का 1 जो है ना मैंने लगा दिया। तो इधर बेटा ये सारे का सारा 1 बन गया और ये भी आपके पास 1 बन गया। इधर सिंपल प्लस से शुरू में, प्लस से पहले जो आपके पास वैल्यू बनी वो ओमेगा बनी है, ये बेटा आपके पास ओमेगा स्केयर बन गया और ये +1 बन गया। तो आपको वैसे भी पता है कि 1 + ओमेगा स्केयर जो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है, सॉरी 0 के बराबर होता है। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है ये -1 है और ये प्लस का 1 पहले मौजूद है। इन दोनों को हमने कैंसिल आउट किया तो आपके पास आंसर है 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट आपको दिए हुए 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर, ठीक है। 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर के सबसे पहले तो आपने सम करना है। तो सम आपने किया तो आपके पास 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर बना। इसमें से आपने 3 कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बन गया। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आपको पता है -1 के बराबर होता है। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -3 जो है इसका सम आ गया। अब इसके बाद आपने इसका प्रोडक्ट मालूम करना, तो प्रोडक्ट 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 ओमेगा 3 बन गया। ओमेगा 3 का आपको पता है 1 के बराबर है और ये आपका 9 जो है वो प्रोडक्ट आ गया। अब x स्केयर - xx प्लस p = 0, इसके अंदर ये आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। s की जगह पे आपने -3 पुट करना है, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +3 बन जाएगा और इसके बाद ये प्रोडक्ट जो है वो 9 है, तो आपने 9 लगा।